ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। हल्दी औषधीय गुणों से भरपूर फसल है। इसकी खेती करके किसान अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं और अभी इसकी बुआई करने का सही समय चल रहा है। अगर आप भी हल्दी की खेती करने जा रहे हैं तो कौन सी बातें पर खास ध्यान दें, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। के लिए हमारे किसान भाई ये बिल्कुल उपयुक्त समय है, क्योंकि हल्दी का जो फसल होता है वो कैश क्रॉप के रूप में जाना जाता है। नकदी फसल के रूप में हम इसको मानते हैं, क्योंकि इसकी एक बार जब खुदाई होती है तो एक मुश्त आपको उसका प्रोडक्शन होकर और उससे आप उत्पादन करके पैसे ले सकते हैं। तो हल्दी की खेती करने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें ये आप जान लें। सबसे पहले तो हल्दी की जो खेती है वो ऐसे खेत में करनी चाहिए जिस खेत में जो मिट्टी है वो हल्की हो और बलुई दोमट हो। भुरभुरी मिट्टी होने से जो हल्दी का कंद होगा, गांठ होगा, काफ़ी स्वस्थ और अच्छी तैयार होगी। कड़ी और जो केवाल टाइप की मिट्टी होती है, ऐसी मिट्टी में आप हल्दी की खेती नहीं कर सकते। तो खेत के लिए उसकी तैयारी करना आवश्यक है। खेत की तैयारी के लिए कम से कम 2 से 3 बार खूब गहरी जुताई कल्टीवेटर से करें, ताकि मिट्टी पूरी तरीके से भुरभुरी हो जाए और उसमें किसी भी तरीके के ढेले या कंकड़ पत्थर ना रहें। इसके साथ ही जब खेत की तैयारी आप कर रहे हों तो खेत की तैयारी करते समय उसमें सही मात्रा में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करें। यदि खेत में नेमाटोड की समस्या हो तो प्लास्टिक सोलराइजेशन अप्रैल के महीने में ही कर लें, तभी क्यारियां बनाएं। खेत की तैयारी के समय ही जो सड़ी कंपोस्ट यानी कि सड़ी गोबर की खाद जो पूर्ण रूप से तैयार हो गई हो, ऐसी खाद को 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरीके से मिला दें। साथ में नाइट्रोजन जो है 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से और फास्फोरस लगभग 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से और पोटास 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में अच्छी तरीके से मिलाना है। लेकिन इन सभी खादों के साथ ही नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो आपको 3 डोज में अलग अलग करके देना होगा। पहली मात्रा जो है जो खेत तैयार करेंगे तब देना है। जैसा कि मैंने बताया कि लगभग नाइट्रोजन आपको 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको देना है। तो इतना नाइट्रोजन देने के लिए आपको पहला डोज जो है उसका, यानी कि जब आप हल्दी की रोपाई कर देते हैं तो लगभग उससे 40 से 45 दिन बाद जो है दूसरा उसका डोज देंगे, यानी कि दूसरा छिड़काव यूरिया को खेत में डालेंगे। इसके बाद जो तीसरी बार 80 से 90 दिन का जब आपका फसल हो जाएगा तब उसमें मिट्टी चढ़ाते समय यूरिया का आपको प्रयोग करना है। तो इस तरीके से 3 मात्राओं में आपको देना है। और इसके साथ ही साथ जो रोपाई का जो टाइम है वो 15 मई से लेकर 15 जून तक का उचित समय होता है। परंतु यदि हमारे जो किसान भाई 15 मई से लेकर 30 मई तक इसकी बुआई करते हैं तो उसमें उत्पादन सर्वाधिक पाया गया है, ऐसा देखा गया है। मैदानी क्षेत्र में मिर्च और अन्य फसलों के साथ मुख्यतया सब्जी वाली फसलों में इसे मिश्रित फसल के रूप में लगाया जाता है। इसे अरहर, सोयाबीन, मूंग, उड़द की फसल के साथ भी लगाया जा सकता है। अंतर्वर्ती फसल के रूप में इसे आम, कटहल, अमरूद, चीकू जैसे बगीचों में भी लगाकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। जो बीज जो है उसको इस बात का ध्यान दें कि बीज की जो किस्म है वो हमें कैसी लेनी है, क्योंकि अगर आपने सही किस्म का चुनाव नहीं किया तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो उत्पादन है वो प्रभावित हो सकता है। जैसे कि जो अच्छी प्रभेद है, जो अच्छी किस्में हैं, उसमें सुगना प्रभेद बहुत ही अच्छा है। ये लगभग 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें उत्पादन प्राप्त होता है।
इसके अलावा सुदर्शन नाम की एक अन्य वैरायटी है जिसका कि उत्पादन 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके साथ ही साथ एक IISR प्रभा, इस प्रभेद का उत्पादन भी बहुत अच्छा है। इसका लगभग उत्पादन 38 टन प्रति हेक्टेयर है। और साथ ही साथ बिहार के परिवेश में देखा जाए तो राजेंद्र सोनिया, जो कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर से विकसित वैरायटी है, इसका भी उत्पादन काफ़ी अच्छा है। इसमें भी 28 से लगभग 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से कंद प्राप्ति होती है। हल्दी का रोपण प्रकंद से होता है, जिसमें 20 से 25 क्विंटल प्रकंद प्रति हेक्टेयर लगता है। प्रत्येक प्रकंद में कम से कम 2-3 आंखें होनी चाहिए। कड़े, सड़े, सूखे और अन्य रोग से ग्रसित प्रकंदों को छांटकर अलग कर दें। ध्यान रखें कि एक वजन आकार के कंद एक कतार में लगाएं, अन्यथा छोटा बड़ा प्रकंद लगाने पर पौधे की बढ़वार समान नहीं हो पाती है। कंद से है, अगर आप कंद का जो गांठ होती है हल्दी की, उसका रोपाई से पहले कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब, आजकल ये दवाई बाजार में कंपोजिशन से मिलती है, जिस बाजार में कई नाम से मिलती है। मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम साफ, सिक्सर, कंपेनियन, श्योर के नाम से बाजार में मिलता है। तो मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम का 2.5 से 3 ग्राम 1 लीटर में घोल बनाएं। तो जितना आपका जो बीज आपको लगाना है उस हिसाब से घोल तैयार कर लें। और जो गांठ है हल्दी की, उसको लगभग 30 मिनट तक उसमें डुबो के रखें, इस जो आपने घोल बनाया है दवा का। इसके बाद उसको निकाल लें। जब अच्छी तरीके से कंद सूख जाए तब उसको आप खेत में जाकर उसकी रोपाई कर दें। पौधों को तेज धूप से बचाने के लिए और मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए बुआई के तुरंत बाद 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रकंदों को हरे पत्तों से ढक दें। बुआई के 40 और 90 दिन बाद घास पात निकालने और उर्वरक डालने के बाद 7.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से दोबारा हरे पत्तों से झपनी करें। हल्दी की फसल को सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। यदि गर्मी में इसकी बुआई की जाती है तो मॉनसून आने से पहले इसकी सिंचाई करना जरूरी है। इस दौरान कम से कम 4 से 5 सिंचाई कर सकते हैं। ध्यान रखें, सिंचाई के बाद पानी खेत में एक जगह एकत्रित ना हो, इसके लिए खेत में जल निकासी की व्यवस्था करें। जैसा कि बताया था मैंने कि जब आप निकाई गुड़ाई करेंगे तो उस समय लगभग आपको पहली निकाई गुड़ाई में 40 से 60 किलोग्राम खाद आपको उस समय देना होगा। और इसी के साथ साथ जो निकाई गुड़ाई, कम से कम 3 से 4 निकाई गुड़ाई इसमें करने की आवश्यकता पड़ती है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।